हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम कुछ ऐसा प्रश्न कराएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो बिहार बोर्ड पूछ सकता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, मोहनजोदड़ो का शताब्दिक अर्थ बताएं। ए नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता, बी में है मृतकों का टीला, सी में है मृतकों का टीला, डी में है ए और बी। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर डी होगा, ए और बी। मोहनजोदड़ो का शताब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का घर या मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने, गोपाल शाह, राखलदास बनर्जी या रंगनाथ राय। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 में, 1922 में, 1936 में, 1921 में कि 1956 में? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा 1922 में। राइट आंसर क्या होगा? 1922 में। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा ए नंबर। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो ही था। क्यों था? स्नानघर वहीं पर थे, वहीं पर स्नानघर था। स्नानघर क्या है? स्नानघर में लोग नहाने जाते थे। कब नहाने जाते थे? धार्मिक शुभ अवसर पर। कब नहाने जाते थे? धार्मिक शुभ अवसर पर। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, स्नानघर। अभी ने आपको बताया है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत या सबसे फेमस चीज बोला जाए, सबसे फेमस चीज क्या है? स्नानघर। स्नानघर का लोग उपयोग करते थे कब? धार्मिक शुभ अवसर पर, वहां पर नहाने लोग जाते थे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, स्नानघर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? अभी ना आप लोग को बताया है स्नानघर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? धार्मिक अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? धार्मिक अवसर पर स्नानघर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता के स्नानघर की लंबाई कितनी है? हड़प्पा सभ्यता की स्नानघर की लंबाई कितनी है? 11.85, 11.87, 11.88, 11.77। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा सी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, 11.88। प्रश्न नंबर देखते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 है, स्नानघर का प्रमाण कहाँ से मिला? स्नानघर का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगन से, लोथल से, गुजरात से, मोहनजोदड़ो से। हम आपको अभी बताए हैं हड़प्पा सभ्यता में सबसे फेमस चीज क्या था? स्नानघर। स्नानघर था। स्नानघर का कहाँ स्थित था? स्नानघर कहाँ स्थित था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक एक जगह था, वहीं पर स्नानघर का प्रमाण मिला था। स्नानघर का प्रमाण कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग स्नानघर कब नहाने जाते थे? प्रश्न घुमा के पूछ रहा है, देखिए। स्नानघर के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग स्नानघर में कब नहाने जाते थे? कब नहाने जाते थे? युद्ध करने के बाद, पाप करने के बाद, सी नंबर है धार्मिक अवसर पर, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। कब नहाने हड़प्पा सभ्यता के लोग जाते थे स्नानघर में? अभी ने आपको बताया स्नानघर में, हड़प्पा सभ्यता के लोग स्नानघर में कब नहाने जाते थे? धार्मिक अवसर पर। कब नहाने जाते थे? धार्मिक अवसर पर। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता में चनहुद्रों का खोज कब हुआ था?
सॉरी, चंद्रहुद्रो गलती लिखाया है, ड होगा। हड़प्पा सभ्यता में चंद्रहुद्रो का खोज कब हुआ था? ए में होगा 1956, बी है 1929, सी है 1930, डी है 1931। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा डी, चंद्रहुद्रो का खोज 1931 में हुआ था। चंद्रहुद्रो का एक क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रहुद्रो का खोज किसने किया था? ए नंबर में है राखलदास बनर्जी, बी में है गोपाल शाह, सी में है अमनानंद घोष और डी में है दयाराम साहनी। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, राइट आंसर क्या होगा? सी। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता में चंद्रहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता में चंद्रहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी या रवि नदी? कौन होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा बी नंबर। हड़प्पा सभ्यता में चंद्रहुद्रो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, हड़प्पा सभ्यता में मेकअप बॉक्स का प्रमाण कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता में मेकअप बॉक्स का प्रमाण कहाँ से मिला था? चंद्रहुद्रो मोहनजोदड़ो से मिला था, या बी में कालीबंगन से मिला था, कालीबंगा से, सी में राजस्थान से मिला था, डी में गुजरात से मिला था, ई में लोथल से मिला था। राइट आंसर इसका क्या होगा भाई? राइट आंसर इसका होगा ई नंबर। राइट आंसर इसका क्या होगा? ई नंबर। मेकअप बॉक्स का प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता में मेकअप बॉक्स का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता में मेकअप बॉक्स का प्रमाण कहाँ से मिला? चंद्रहुद्रो से मिला, कालीबंगा से मिला, गुजरात से मिला या महाराष्ट्र से मिला? कहाँ से मिला? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर क्या होगा? ए, चंद्रहुद्रो से। मेकअप बॉक्स का प्रमाण कहाँ से मिला? चंद्रहुद्रो से मिला था। आप लोग को समझ में आ रहा है? कमेंट में जरूर बताएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है। 15 पूछ रहा है, मन के मन के का अर्थ क्या होता है? मन के का अर्थ क्या होता है? मन के का अर्थ क्या होता है? सजावट, खुशी, रोना या बोलना? राइट आंसर इसका क्या होगा भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ए, सजावट। मन के का अर्थ होता है सजावट। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, हड़प्पा सभ्यता में मन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता में मन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? गुजरात, गुजरात ए नंबर में है गुजरात, बी है लोथल, सी है राजस्थान, डी है पंजाब। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? बी। राइट आंसर क्या होगा? बी, लोथल में। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया या मृतकों का टीला या युद्ध करना या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा काली चूड़िया। राइट आंसर क्या होगा? काली चूड़िया। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता में काली कालीबंगा वर्तमान में कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा वर्तमान में कहाँ स्थित है? कहाँ आएगा? पाकिस्तान ए में है, बी में राजगीर, सी में राजस्थान और डी में गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर इसका होगा सी, राजस्थान। हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगन कहाँ स्थित था? राजस्थान में स्थित था। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कालीबंगा खोज किसने किया था? कालीबंगा का खोज किसने किया था? ए में है राखलदास बनर्जी, बी में है गोपाल शाह और सी में है अमलानंद घोष और डी में है रंगनाथ राय। राइट आंसर इसका क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा इसका सी। राइट आंसर क्या होगा? सी। प्रश्न नंबर देखते हैं 20। प्रश्न नंबर 20 है, हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा का खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगन का खोज हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगन का खोज कब हुआ था? 1951 से 1961 तक
बी नंबर में है। 1936 में सी नंबर है। 1956 में डी नंबर में है। 1922 में। राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर इसका होगा 1951 से 1961 तक। प्रश्न नंबर देखते हैं 21। प्रश्न नंबर 21 है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है, या सरस्वती नदी किनारे स्थित है, या यमुना नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका सी नंबर। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित थे? सरस्वती नदी के किनारे स्थित थे। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता में हल चलाने का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता था जो, उसमें हल चलाने का प्रमाण कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, या राजस्थान से? राइट आंसर इसका क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा इसका बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, कालीबंगा से हल चलाने का प्रमाण मिला था। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, हड़प्पा सभ्यता में चावल के दन्ने का प्रमाण कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता में चावल के दन्ने का प्रमाण कहाँ से मिला था? उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, कालीबंगा से, या हड़प्पा से? राइट आंसर इसका क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा सी नंबर। हड़प्पा सभ्यता में चावल के दन्ने का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता में जली हुई मिट्टी का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता में जली हुई मिट्टी का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, या राजस्थान से? हड़प्पा सभ्यता में जली हुई मिट्टी का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता में जली हुई मिट्टी का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा में जली हुई मिट्टी का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला? राजगीर से मिला, या चंद्रहुद्रो से मिला, सी नंबर में कालीबंगा से मिला, या मोहनजोदड़ो से मिला? कहाँ से मिला? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? सी। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। कहाँ से मिला भाई? हमारे कालीबंगा से मिला। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ चित्र का प्रमाण कहाँ से मिला? स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ चित्र का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, या लोथल से? राइट आंसर इसका क्या होगा भाई हमार? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? मोहनजोदड़ो से। क्या होगा? मोहनजोदड़ो से। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधों का प्रमाण कहाँ से मिला भाई हमार? मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, हड़प्पा वासी कैसा वस्त्र पहनते थे? हड़प्पा वासी कैसा वस्त्र पहनते थे? सूती, या सूती और ऊनी, या प्लिस्टर, या एबीसी, या ए और बी, और डी में है, इनमें से कोई नंबर? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए नंबर। राइट आंसर इसका क्या होगा? ए नंबर होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, हड़प्पा सभ्यता में लोग, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में लोथल कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता में लोथल कहाँ स्थित है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, या राजस्थान? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? सॉरी, राइट आंसर इसका क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता में लोथल कहाँ स्थित थे? गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, या सी में भोगवा नदी, या यमुना नदी? राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा सी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, लोथल का खोज किसने किया था? लोथल का खोज किसने किया था?
ए में है रंगनाथ राय, बी में है राखल दास बनर्जी, सी में है दयाराम सैनी और डी में है गोपाल शाह। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। राइट आंसर इसका क्या होगा? ए नंबर। प्रश्न नंबर